हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 5 जून से एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। 23 जून तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। अभी तक के जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके आधार पर एक डाटा सामने आया है जो एक वेबसाइट ने जारी किया है। 8 लाख के आसपास स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी तक कंप्लीट हो चुका है, और इन स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पर एक डाटा सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जोन वाइज कहाँ पर कितना अटेम्प्ट स्टूडेंट ले रहे हैं। इससे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो ये, अगर आप फ्यूचर में एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले 2-4 दिनों में, तो आपको ये मालूम होगा कि आपके जोन में कितना टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। कैटेगरी वाइज डाटा पूरा जारी हुआ है, साथ ही आपको कट ऑफ का भी थोड़ा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो छोटा सा वीडियो रहेगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और उसके बाद एनटीपीसी 12th यानी कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 40 नंबर का जीके जीएस आपसे क्लियरली पूछा जाता है। अब आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक बताने वाला हूं जो मार्केट में जीके जीएस के लिए अवेलेबल है। आरबीडी पब्लिकेशन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, खान सर को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, और इन्हीं के द्वारा तैयार की गई ये बुक है। इस बुक की अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें सारा कंटेंट कवर किया गया है। मतलब कि जो आपका हिस्ट्री है उसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, भारत की संस्कृति, विश्व का इतिहास, सारे ही तो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप इस सिंगल बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो रेलवे या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसमें कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, भारत का भूगोल, जीव विज्ञान सभी को कवर किया गया है। इस तरह से कंटेंट आपको मिलने वाला है। पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर एक नामी पब्लिकेशन है तो एरर फ्री बुक भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस बुक को अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। देखो, आपकी स्क्रीन पर एक डाटा है, एक वेबसाइट ने डाटा जारी किया गया है। होता क्या है कि जब भी कोई एग्जाम होता है, कई सारी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं कि गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराती है, और टेलीग्राम में लाखों लाखों स्टूडेंट उनके ज्वाइन हैं, कई सारे उनके टेलीग्राम ग्रुप होते हैं। तो गूगल फॉर्म के जरिए वो डाटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट का कि कैटेगरी वाइज आपने कितना अटैम्प्ट किया, और वहाँ से एक रॉ डाटा निकाला जाता है। देखो, ये डाटा 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि 100% स्टूडेंट उसमें अपना डाटा शेयर नहीं करते हैं। बट जितने भी स्टूडेंट शेयर करते हैं उसके आधार पर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग देखोगे, अहमदाबाद में यूआर का कट ऑफ 70 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये रॉ मार्क्स की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो, जो स्टूडेंट हैं वो अहमदाबाद में यूआर कैटेगरी में 70 के आसपास अटैम्प्ट ले रहे हैं। जैसे होता क्या है, देखो, आंसर की आने से पहले स्टूडेंट खुद ही चेक करते हैं कि भाई मैंने 75 अटैम्प्ट किया, 78 अटैम्प्ट किए, कट फट के मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं। इस तरह से डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर अहमदाबाद में एससी में लगभग 60, एसटी में 57, ओबीसी में 66 और ईडब्ल्यूएस में 65 के आसपास का स्कोर बन रहा है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि मान लो आप अहमदाबाद से आपने अप्लाई किया है और आने वाले 5, 7 या 10 दिनों के अंदर आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो मेरे अहमदाबाद में यूआर कैटेगरी वालों के मार्क्स लगभग 70 के आसपास बन रहे हैं। तो आपको जो अटैम्प्ट लेना है वो 70 प्लस का लेना पड़ेगा, तब जाकर आप उनके आसपास आएंगे। ये थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि देखो, एग्जाम में बैठते टाइम क्या होता है, एग्जाम करते टाइम मान लो कि आप 65-70 के आसपास चले गए, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि आप रॉन्ग अटैम्प्ट लें या फिर ना लें। अब मान लो आप 50 ही क्वेश्चन करते हो और आपको बताया कि अहमदाबाद में यूआर 70 से नीचे सिलेक्शन होना नहीं है, तो आप एटलीस्ट 20 वहाँ पर जो है रॉन्ग अटैम्प्ट भी ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। तो ऐसे ये पूरा डाटा है। इस डाटा में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, किसी भी जोन का अगर आप देखना चाहें, कोलकाता, मालदा, सभी का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में एसटी में 58 के आसपास का स्कोर बन रहा है। तो इतना अटैम्प्ट आप लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56 भी बन रहे हैं सिकंदराबाद में। तो ये एनटीपीसी का बेसिकली अभी तक जो अपडेट है वो सामने आया है। उसके बाद जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आंसर की आएगी, तब और भी एक्यूरेट डाटा आपको मिलेगा। और हमारे चैनल पर आपको हमेशा एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।